दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। ये समरी और एनालिसिस में फर्क क्या होता है। जो भी फर्क होता है इस वीडियो में हमें पता चलेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। शुरू करते हैं, मिलता है इस वीडियो के एंड में। समरी और एनालिसिस दो ऐसी चीज़ें हैं जो स्टूडेंट्स को हमेशा कंफ्यूज करते हैं, लेकिन दो अलग अलग चीज़ें होती है। ये आइए क्लियर करते हैं कि ये कैसे अलग अलग होती है। समरी का मतलब होता है किसी टेक्स्ट को शॉर्ट और सिंपल फॉर्म में फिर से बताना, सिर्फ मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करना, कोई भी पर्सनल ओपिनियन ना देना अपनी तरफ से। रीडर को क्विकली पता चल जाए कि टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है। शॉर्ट ओवरव्यू देना इसका पर्पस होता है। ये इंपॉर्टेंट फीचर्स ये होते हैं कि इसमें फैक्ट्स और इवेंट्स की बात की जाती है। ऑथर के ओरिजिनल मीनिंग को ही रिपीट किया जाता है, ना तो कोई जजमेंट दिया जाता है, ना ही कोई एक्सप्लेनेशन अपनी तरफ से। जैसे शेक्सपियर का प्ले है हैमलेट। उसकी समरी यह है कि हैमलेट एक प्रिंस है जो अपने फादर के मर्डर का रिवेंज लेना चाहता है उसके अंकल से, चाचा से, जो कि किंग बन गया है। उसने ही मर्डर किया था, ऐसा शक है हैमलेट को, जो उसकी फादर के भूत ने आकर उसे बताया है। ड्रामा हैमलेट की रिवेंज और उसके ट्रैजिक एंड के बारे में है। यह है इसकी शॉर्ट समरी। इसमें मैंने अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं किया, जबकि एनालिसिस इससे अलग होता है। एनालिसिस का मतलब होता है टेक्स्ट को तोड़कर समझना, उसके अंदर के मीनिंग्स को समझना, उसकी थीम्स को समझना, उसके सिंबल्स को समझना कि यहाँ पर ये जो कान में जहर डालकर मारा गया हैमलेट के फादर को, ये क्यों मारा गया और ऑथर ने किस किस टेक्निक का यूज़ किया है। इस चीज़ को भी एक्सप्लेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है एनालिसिस में। एनालिसिस का मतलब ये है कि आप पूरा पोस्टमार्टम कर रहे हो उस टेक्स्ट का, उस टेक्स्ट के डीपर मीनिंग को बाहर निकालने के लिए, राइटर के स्टाइल को समझने के लिए, इंटेंशन को समझने के लिए, उसका इफेक्ट दिखाना। मैं समरी की तरह सिर्फ यहाँ पर स्टोरी को दोबारा नहीं सुनाया जाता, बल्कि एक्सप्लेन किया जाता है, एविडेंस दिए जाते हैं, एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, कोट्स का यूज़ किया जाता है कि यहाँ पर ये कोट क्यों लिखी गई होगी। कोट को भी एक्सप्लेन किया जाता है। इस कोटेशंस को, मतलब कोटेशंस जो लिखी गई है उनको एक्सप्लेन किया जाता है। इससे क्या होता है, खुद की पर्सनल और क्रिटिकल थिंकिंग इवॉल्व होती है। हमें सोचने की ताकत मिलती है कि यहाँ पर ये टेक्स्ट लिखा गया होगा तो क्यों लिखा गया होगा। जैसे शेक्सपियर का प्ले है टेम्पेस्ट। अब टेम्पेस्ट जो प्ले है वो शेक्सपियर ने अपने टाइम पर लिखा था। उसमें कई सारे ऐसे रेफरेंसेस मिलते हैं दोस्तों जो ब्रिटिश मेंटेलिटी को बताते हैं उस टाइम की, कि शेक्सपियर खुद भी एक ब्रिटिश थे, तो उन्होंने किस तरह से अपने दिमाग में एक ब्रिटिश पॉइंट ऑफ व्यू रख के उस प्ले को लिखा। तो समरी तो ये बताती है कि क्या लिखा है, एनालिसिस हमें ये समझाता है कि क्यों लिखा गया है, कैसे लिखा गया है और इसका मतलब क्या है। समरी और एनालिसिस में एक चीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है राइटिंग स्टाइल। राइटिंग स्टाइल बोले तो लैंग्वेज। समरी में लैंग्वेज बहुत ही न्यूट्रल और ऑब्जेक्टिव होती है, सिर्फ फैक्ट्स बताए जाते हैं, जबकि एनालिसिस में बहुत आर्ग्यूमेंटेटिव होती है, इसमें ओपिनियंस होते हैं, सिर्फ फैक्ट्स की बात नहीं होती। से एग्जांपल देकर बताता हूँ। समरी ये बताएगी कि इस पोएम में 4 स्टैंजा हैं, जबकि एनालिसिस ये बताएगा कि ये 4 स्टैंजा का यूज़ किया है पोएट ने 4 स्टेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ का मिरर दिखाने के लिए। एनालिसिस लिखते वक्त बहुत सारे डिवाइसेस का यूज़ होता है, बहुत सारे टूल्स का, जैसे सिंबॉलिज्म, आयरनी, मेटाफर, थीम, मोटिव, हिस्टोरिकल, फिलोसॉफिकल कॉन्टेक्स्ट और क्रिटिकल थ्योरीज जैसे मार्क्सिस्ट, फेमिनिस्ट, साइको एनालिटिक थ्योरी, ये सारी चीज़ें। जबकि जो समरी पढ़ता है वो सिर्फ क्रोनोलॉजी को याद रखता है कि क्या क्या घटा स्टोरी के अंदर। अगर आपके सामने एग्जाम में क्वेश्चन आता है समराइज द पोएम, तो आपको लाइन बाय लाइन, स्टैंजा बाय स्टैंजा शॉर्ट रीटेलिंग देनी है, पूरी स्टोरी को क्रोनोलॉजी में बताना है। जबकि अगर क्वेश्चन हो क्रिटिकली एनालाइज करो इस पोएम को, तो आपको थीम, टोन, इमेजरी, जैसा मैंने बताया, सिंबॉलिज्म, क्रिटिकल ओपिनियंस, ये सारे देने हैं। आप समझ रहे हो, एक ही टेक्स्ट के 2 अलग अलग आंसर्स होते हैं। कर रहा हूँ, आपको समरी और एनालिसिस में फ़र्क समझ में आया होगा। अब जब आपने ये वीडियो खत्म कर ली तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समरी और एनालिसिस में फर्क समझ में आया होगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही।